श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हमें गुरु प्रदोष तिथि जिस दिन पड़ती है तो उस दिन यदि आपका कोई धन चला गया है, करोड़ों का भी रुपया आपका धन कोई लेकर चला गया है और वह प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मात्र एक विशेष मूलता होती है गुरु प्रदोष तिथि पर इस उपाय का, जिसका वर्णन हाल ही में गुरुदेव ने काशी विश्वनाथ की पावन धरा से अपने कथा के माध्यम से श्रवण करते हुए बताया है। तो हम उसी उपाय को जानेंगे यदि आपका कोई धन चला गया है और उस धन की प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय हम जानेंगे प्रदोष तिथि का ही, जो कि आपको किसी भी प्रदोष तिथि पर कर सकते हैं। आप इस उपाय को करने से आपको 26 प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है मात्र एक स्थान पर स्पर्श करने से। तो उस उपाय का नियम विधान हम जानेंगे कि कैसे करके आप किसी भी प्रदोष तिथि पर 26 प्रदोष का व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही गए हुए धन की प्राप्ति के लिए हम उपाय जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आप गए हुए धन की प्राप्ति का उपाय जानेंगे, साथ में ही आप संपूर्ण जो वर्ष में 26 प्रदोष तिथियां प्राप्त होती हैं उसका पुण्य फल भी प्राप्त करने का उपाय जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, जानते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। पहला उपाय है हमारा गए हुए धन की प्राप्ति के लिए, जो कि आपको किसी भी गुरुवार के दिन जो प्रदोष तिथि पड़ती है उस पर ही करना है। मूलतः है इस उपाय में गए हुए अटके हुए धन को प्राप्त करने के लिए कि जिस दिन गुरुवार का दिन का प्रदोष पड़ेगा उस दिन ही आपको यह उपाय करना है। कैसे करेंगे हम वीडियो के माध्यम से उपाय को समझेंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अटके हुए और गए हुए धन की प्राप्ति के लिए आपको जो पूजन सामग्री चाहिए वो नोट करेंगे। आपको मात्र 3 बेलपत्र लेना है और एक दीपक लेना है घी से भरा हुआ। उस दीपक में आप एक लंबी बाती और एक गोल बाती दोनों को मिला करके रखेंगे और इसे प्रज्वलित करेंगे। स्क्रीन पर आपको गोल बाती जो लाल रंग की बाती बीच में दिख रही है वह लाल बाती है, और 2 लंबी बातियों को जोड़ करके हम दोनों को एक साथ प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से आपको शिव और शक्ति दोनों का यहाँ पर आपको फल भी प्राप्त होगा, 2 बातियों का फल प्राप्त होगा और साथ में ही आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा। तो इस उपाय को आप कैसे करेंगे, मात्र 3 बेलपत्र और एक गोल बाती और लंबी बाती को एक दीप में रखकर प्रज्वलित करेंगे और 3 स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। तो सर्वप्रथम आप पिक्चर के माध्यम से 3 स्थान स्मरण करेंगे कि वो 3 स्थान कहाँ कौन से हैं जहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। तो सर्वप्रथम आपको गुरुवार के दिन का जब प्रदोष तिथि प्राप्त हो, शिवालय में सर्वप्रथम यह सामग्री लेकर आप जाइए और प्रवेश करते ही जो नंदीश्वर भगवान होते हैं उनकी पीठ में आप थोड़ा सा उठा हुआ भाग जो देख रहे हैं यह शिव तत्व का भाग कहलाता, अर्थात भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव नंदी के ऊपर जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो इसी स्थान पर विराजमान होते हैं। तो एक बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर उस पीठ पर ही समर्पित करनी है जो शिव तत्व का भाग है, अर्थात जो उठा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस स्थान पर पहला बेलपत्र रखेंगे और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेलपत्र जब हम नंदीश्वर को समर्पित करते हैं तो पूज्य गुरुदेव अपनी पूर्व की कथाओं में वर्णन कर चुके हैं कि बेलपत्र भगवान शंकर के लिए आसन का कार्य करती है। तो इस स्थान पर या नंदीश्वर के ऊपर जब भी बेलपत्र समर्पित करी जाती है तो सीधी बेलपत्र समर्पित करी जाती, अर्थात बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वह ऊपर की ओर होना चाहिए, जिससे जब वह चिकने हिस्से पर देव अधिदेव महादेव विराजमान होते हैं तो वह आसन का कार्य करती है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, आप गलती नहीं करेंगे। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो गोल भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है तो वह गोल भाग जो होता है जो आगे की ओर से कटा हुआ होता है, तो यह माता पार्वती का हस्तकमल होता है। इसी स्थान पर एक बेलपत्र आप समर्पित करेंगे। यहाँ पर बेलपत्र की डंडी चाहें तो आप अपनी ओर करके समर्पित करेंगे। तीसरा बेलपत्र जो स्थान है समर्पित करने का वह देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है आपको। अब देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र तीसरा समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का मुख जहाँ से जल बह कर जाता है उस ओर करेंगे।
इस उपाय में पूजित गुरुदेव ने डंडी को किस तरफ करना है यह वर्णन नहीं किया है, परंतु उनकी पूर्व की कथाओं के स्मरण के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि बेलपत्र पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आपको बताया नहीं जाता है तो हमेशा उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर करके ही समर्पित करना चाहिए। तो यह आपने जान लिया। अब जानते हैं हम पूरे वीडियो को डिटेल में कि कैसे आपको उपाय करना है। ध्यानपूर्वक देख करके आप समझिएगा। तो जब आप शिवालय में पहुंच जाएं यह सामग्री लेकर के, तो यह उपाय आपको गुरुवार के दिन के प्रदोष तिथि पर और प्रदोष काल के समय पर करना है, अर्थात सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले, और जो बाद का समय होता है संध्या का वह प्रदोष काल कहलाता है। तो आप 1 लोटा जल लेकर के गए हैं और यदि आपके आसपास के शिवालय में संध्या के समय जल समर्पित करने देते हैं तो आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करिए। और 3 बेलपत्र जो आप लेकर के गए हैं उसमें से प्रथम में आप वीडियो में देखकर स्थान को स्मरण करिएगा कि प्रथम बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर समर्पित करनी है। नंदी के ऊपर इन 3 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र जिस स्थान पर आप समर्पित करेंगे वह स्थान आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो नंदीश्वर का आप दर्शन कर रहे हैं, उनके दोनों सींग हो गए और नीचे की ओर यहाँ पे एक उठा हुआ भाग जो होता है यह शिव तत्व का भाग कहलाता है। तो जैसे स्क्रीन पर हम आपको बेलपत्र समर्पित करके दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको बेलपत्र शिवालय में जाकर के नंदीश्वर के पीठ पर शिव तत्व पर समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र अब आप उठाएंगे और दूसरा बेलपत्र लेकर के फिर आपको जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है उस स्थान पर समर्पित करेंगे। अब माता पार्वती का हस्त कमल कहाँ होता है सभी शिव भक्त जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर यह बेलपत्र हम समर्पित कर रहे हैं वह माता पार्वती का गोल भाग जो होता है हस्त कमल कहलाता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है। तो यहाँ पर अब आपको सीधी बेलपत्र नहीं समर्पित करनी है, उल्टी बेलपत्र समर्पित करेंगे जैसा आपको वीडियो पर दिख रहा है। दूसरी बेलपत्र आपने समर्पित कर ली। अब तीसरा बेलपत्र आपको क्या करना है, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है और अपने हृदय की कामना करनी है। आपका यदि करोड़ों का भी धन चला गया है, आपने किसी व्यापार व्यवसाय को करते समय किसी पर भरोसा करके धन दे दिया है और वह धन अटक गया है, तो देवाधिदेव को जब यह तीसरा बेलपत्र आप अपने हृदय की कामना करते हुए समर्पित करते हैं गुरुवार के दिन जब प्रदोष तिथि पड़ती है, प्रदोष काल में, तो निश्चित ही करोड़ों का धन भी गया हुआ आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपनी काशी की पावन धरा से वर्णन करते हुए इस उपाय को बताया है। अब आपने 3 बेलपत्र समर्पित कर ली 3 स्थान पर। अब आपको जो दीपक लेके गए हैं, दीपक आप जो घी का ही जलाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं करना है आपको। उसमें एक गोल बाती और एक लंबी बाती दोनों को रख करके, दोनों प्रज्वलित नहीं करेंगे आप। चाहें तो आप लंबी बाती का जो मुख होता है उसी स्थान पर गोल बाती को भी रख करके और फिर एक साथ दोनों बाती को एक साथ ही प्रज्वलित कर सकते हैं। अलग अलग दोनों दीप को प्रज्वलित नहीं करेंगे। और किस स्थान पर प्रज्वलित करके रखना है आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए, शिवलिंग हो गया और शिवलिंग और नंदी के बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, इसको सोमपथ कहते हैं। सोमपथ अर्थात यहाँ पे नंदी सोमसूत्र या सोमपथ कह सकते हैं आप। सोमसूत्र ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि शिवलिंग और नंदीश्वर के बीच में जब स्थापना करी जाती है तो एक तार डाला जाता है जिसको सोमसूत्र कहते हैं। तो ये सोमसूत्र वाला जो स्थान होता है उसी स्थान पर आपको यह दीपक या तो आपके शिवालय में प्रज्वलित करने देते हैं तो आप कर सकते हैं उस स्थान पर, अर्थात यदि आपके यहाँ शिवालय में आपको दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया जाता है तो जो शिवलिंग हो गया और नंदीश्वर जहाँ विराजमान है उनके बीच का जो स्थान होता है सीधा वाला, जिसे हम लांघते नहीं हैं, उस स्थान पर उस दीपक को आप स्पर्श करा लीजिए। और शिवालय के बाहर भी यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस नियम विधान उपाय को आप करेंगे अपने हृदय की कामना करते हुए, तो निश्चित ही बाबा आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं हम अगले उपाय को, जो कि आपको 26 प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने का है। मान लीजिए कि किसी कारणवश
आप जो वर्ष में 26 प्रदोष तिथि पड़ती हैं, अर्थात वैसे 24 प्रदोष होते हैं, परंतु जब अधिक मास पड़ जाता है तो 26 प्रदोष तिथियां एक माह की हमें प्राप्त होती हैं और दोनों पक्ष में एक एक प्रदोष तिथियां प्राप्त होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो इन सभी 26 की 26 प्रदोष व्रत का पुण्य फल आप एक काम करके प्राप्त कर सकते हैं। वो कार्य क्या है? मान लीजिए सभी लोग सामर्थ्यवान नहीं होते हैं कि वह 26 प्रदोष व्रत कर सके जिससे उन्हें पुण्य फल प्राप्त हो, तो आप कुछ नहीं करिए। कुछ लोग वर्किंग होते हैं, जॉब में होते हैं और घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं, परंतु वह चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि उन्हें भी 26 प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त हो। तो आप कुछ नहीं करिए, अपने एक हाथ में एक दीपक प्रज्वलित करने के लिए और एक हाथ में एक लोटा जल लेकर के किसी भी आप शिवालय में जाइए। और कब जाएंगे आप? किसी भी माह में 2 प्रदोष तिथियां पड़ती हैं, तो आप किसी भी एक प्रदोष तिथि में जिस दिन आपका मन कर जाए उस दिन आप प्रदोष काल में शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके मात्र एक कार्य कर लेना है आपको। क्या करेंगे? आप जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं उस जल को आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और जल को समर्पित करके फिर आप जो दीपक लेके गए हैं उसे देवाधिदेव महादेव के सामने प्रज्वलित करके रख दीजिए। और जब जल आप समर्पित कर लें तो जल समर्पित करके समर्पित किए हुए हाथों का स्पर्श यदि शिवलिंग के नीचे जहाँ विराजमान होते हैं माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उस स्थान पर यदि अपने हाथ को स्पर्श करते हैं, आप मात्र हाथ को घुमाते हैं, तो उससे ही उसी क्षण आपको गौरी शंकर का पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे आप मात्र स्पर्श कर लेने से, कहाँ पर? माता पार्वती के हस्तकमल पर हाथों को फेरने से, स्पर्श करा देने से किसी भी प्रदोष तिथि पर प्रदोष काल में एक लोटा जल समर्पित करके कर लेने पर 26 प्रदोष व्रत का आपको पूरा का पूरा फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कितना सरल सा उपाय है कि आप व्रत भी नहीं करेंगे और आपको 26 प्रदोष व्रत मात्र एक प्रदोष काल में उपाय कर लेने से प्राप्त हो जाता है। तो दोनों उपाय आपको बताए हैं। इस दूसरे उपाय में 26 प्रदोष व्रत पुण्य फल की प्राप्ति में मूलता नहीं है कि आप किसी विशेष तिथि पर ही जाइए। प्रदोष तिथि होनी चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की, और किसी भी बार की पड़े आप जाइए शिवालय में और 26 प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त करिए। पहला उपाय हमारा धन प्राप्ति का था, अर्थात गए हुए धन की प्राप्ति के लिए, जिसमें मूलता थी कि आपको गुरुवार की प्रदोष तिथि पर ही करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। गुरु प्रदोष के अतिरिक्त इस उपाय को आप अन्य प्रदोष तिथि पर नहीं कर सकते हैं। कौन सा? गए हुए धन की, जो करोड़ों का धन गया है उस धन को प्राप्ति के लिए। तो यह दोनों उपाय प्रदोष तिथि से संबंधित है और बहुत सरल विधि में आपको बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको उपयोगी लाभप्रद लगी है तो और लोगों के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ में ही ऐसे ही उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आपको कुछ समझ नहीं आता है उपायों को लेकर, कुछ सी प्रकार का संशय रहता है या किसी अन्य उपाय को आप जानना चाहते हैं जो आपकी ज़रूरत आवश्यकता हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।